कश्मीर में जब ये 370 हटाने की बात आई तो रात को मुझे गृह मंत्री के यहां से आदेश आया कि कल एक चिट्ठी आपको भेजनी, चूंकि वो असेंबली होती तो असेंबली की चिट्ठी जाती, चूंकि असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी के आधार पर उसको हटना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला कहा कि सुबह ये चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट कर रखी थी कि सुबह ये चिट्ठी टाइप करा के मेरे साइन करा के दिल्ली भेज दो। उसने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा यहां हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्योंकि यहां तो रिवाज है, यहां तो बुरहान वानी जब मरा था तो 150 आदमी तो उसके मरने पे मरे थे, थानों में घुस जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, लोग हमला कर देंगे और पता नहीं क्या क्या अफरा तफरी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, चिड़िया भी नहीं बोलने की। उसने कहा आपको कैसे ये भरोसा है? मैं कहा मैंने 4 महीने में एक ही काम किया है, मैंने इनमें सेंस ऑफ फैटिग डाल दी है कि 200 लड़के ले दुनिया में दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं होगा, जो होगा बातचीत से होगा, कोई नहीं लड़ेगा। इन तीनों चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार करना अगर कुत्ता भी भौंक ले, और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे ईमान से बता रहा हूं, मेरे 1 साल 2 महीने के टर्म में मुझे एक भी दिन गोली नहीं चलवानी पड़ी लोगों के ऊपर। मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने जो वो भर्ती थी नहीं वो रुकवाई, और लोगों को समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं। मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए, 1 साल में, जहां जो मांगता था उसे फौरन डिग्री कॉलेज दे देता। मैंने मुफ्ती सईद के एक साथी थे जो मेरे भी दोस्त हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई पिछले कुछ महीने पहले, उनका नाम था, बुढ़ापा आ गया कुछ याद नहीं रखता, नहीं उनके मुजफ्फर बेग साहब, तो मुझे मिलने आने वाले थे जम्मू के उसमें गवर्नर हाउस में। थोड़ा देर हो गई, मैंने पूछा साहब क्या हो गया? कहने यार मुझे इसने ये जो अपनी नहीं ये जो वो थी ना उनकी, नहीं यार उनकी जो जी ना तो वो जो इसके हुर्रियत के चीफ थे जिलानी साहब कि उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो मैंने कहा क्या कह रहे थे? कहने लगे सही बता दूं। मैं कहा बताओ। कहने लगे कह रहे थे यार इस गवर्नर से तो डील हो सकती है। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे तू जब बात करता है दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है, कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता। तो मैंने खैर फिर उसे फोन किया, उसने कहा सर मेरी तरफ से यार अमित शाह साहब आने वाले थे, उनको ये कह देना कि 30 साल में पहली बार हम उनका बायकाट नहीं करेंगे। उनका बायकाट नहीं किया, मेरे बराबर की सीट पे वो बैठे थे, उन्होंने कहा सर बायकाट क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं कहा जी कुछ नहीं ऐसे, कि बात बता। मगर साहब इसलिए नहीं किया कि हम इनकी बेइज्जती नहीं करते, ये हमारी नहीं करते। तो कुल मिला के एक ऐसा वातावरण, मैंने अपना टेलीफोन नंबर सबको दे दिया था, जो चाहे फोन करे, रात के 2 बजे फोन आता था मैं उठाता था, खुद उठाता था, जवाब देता था। मैं व्हाट्सएप कॉल पे भी एक्ट करता था। एक बच्चे का व्हाट्सएप आ गया कि गवर्नर साहब मेरी बहन और मैं दोनों बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं लेकिन दोनों फेल हो जाएंगे। मैं क्यों? कहने हमारे यहाँ बिजली नहीं है और लाइन हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है। मैंने अगले दिन वो जापानी एक जनरेटर होता है छोटा, वो भिजवाया, 6 बल्ब भिजवाए। तो उसने सारे कश्मीर में घुमा दिया व्हाट्सएप के, ऐसे ऐसे मेरे एक व्हाट्सएप पे ये हो गया। मैंने कहा बेटे यही नहीं हुआ, तू जरा सी तसल्ली कर, मैं 15 दिन में तेरे यहाँ लाइन खिंचवाऊंगा। मैंने बिजली वालों से कहा कि जो 1.5 किलोमीटर दूर लाइन है वहां से इसके घर तक लाइन खींच दो। उसके यहाँ लाइन खींच गई, और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन उसके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली वाले लेके गए तो 5-7 गांव के लोग ढोल ढपड़े लेकर उस ट्रांसफार्मर का स्वागत करने आए। तो कुल मिला के अगर आप ठीक से काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तो वहां बात बहुत बिगड़ चुकी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा कहना ठीक है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता, आता ही नहीं। अब तो वहां घुस के पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, सीआरपी के लोगों को मार रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी तरह का। और ये सारी चीज डर से नहीं होती है, ये इकबाल से भी होती है। सरकार का अगर इकबाल है तो लोग आपका कहना मानेंगे, नहीं है तो वो लड़ जाएंगे।